ये जन्म पत्रिका का पहला भाव है और इस पहले भाव में जो भी नंबर लिखा है उस नंबर के स्वामी को लग्नेश कहेंगे। लगन हमारा प्राण है, हमारा व्यक्तित्व है। लग्न जन्म पत्रिका का सबसे शुभ भाव माना जाता है। प्रथम भाव का स्वामी अगर प्रथम भाव में ही बैठता है, अर्थात लग्नेश कुंडली के लगन भाव में बैठता है, तो ये शुभ माना जाता है। यहां बैठा ये लग्नेश गजब का कॉन्फिडेंस देता है। ऐसा मनुष्य बहादुर प्रवृत्ति का होता है, निडर होता है। ऐसे मनुष्य को डोमिनेट करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई ये चाहे कि मैं इस पर अपना हुक्म चला लूं, तो ये इम्पॉसिबल है। ये लोग स्वतंत्रता प्रिय और स्वतंत्र विचारों के होते हैं, जिसके चलते ये आसानी से दूसरों के विचारों से प्रभावित नहीं होते। इनका मानना होता है कि ये हमेशा सही ही होते हैं, जिसके चलते ये दूसरों के विचारों और भावनाओं को ग्रहण नहीं कर पाते। लग्नेश का लगन में आना व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, प्रसिद्धि देता है, मेहनती बनाता है, अपने प्रयासों के बल पर सफलता प्राप्त करने वाला बनाता है। लग्नेश का लगन में आना ये दर्शाता है कि इस मनुष्य को अन्य मनुष्यों की अपेक्षा इस जीवन में अधिक मेहनत करनी होगी। यहां बैठा लग्नेश मनुष्य को लंबी आयु देता है। प्रथम भाव में बैठा लग्नेश अगर पाप प्रभाव में नहीं है, तो ये मनुष्य को लंबी आयु देता है, आकर्षक व्यक्तित्व देता है, उम्दा चरित्र प्रदान करता है। प्रथम भाव में बैठा लग्न मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। ऐसा मनुष्य बुद्धिमान होता है, धनी होता है, दूसरों का सहयोग करने वाला होता है। आकर्षक व्यक्तित्व होने के साथ साथ ये लोग उच्च विचारों वाले होते हैं। प्रथम भाव में बैठे लग्नेश का संबंध अगर शुभ ग्रहों के साथ बनता है, तो ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव सौम्य होता है, और इसके विपरीत प्रथम भाव में बैठे लग्नेश का संबंध अगर पाप ग्रहों के साथ होता है, तो इनके स्वभाव में क्रूरता देखी जाती है। जन्म पत्रिका के प्रथम भाव से अगर शनि का संबंध बनता है, ऐसा मनुष्य कुरूप हो सकता है, भाग्य उसका मंद होता है। एक लंबे संघर्ष के पश्चात, अधेड़ उम्र के पश्चात सफलता की प्राप्ति होती है। और यदि लगन में बैठा यही शनि अगर शुभ स्थिति में होता है, तो मनुष्य को दीर्घायु बनाता है, भाग्यशाली बनाता है। और अगर प्रथम भाव में बैठा लग्नेश अगर शुक्र के साथ संबंध कायम करता है, तो ऐसा मनुष्य स्त्रियों का चहेता होता है, उनका प्रिय होता है। उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण होता है। उसका लाइफस्टाइल लग्जूरियस होता है, ठाट बाट से जीवन बिताता है। और अगर प्रथम भाव में बैठे लग्नेश से अगर राहु संबंध बनाता है, तो देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर होता है। हालांकि वो तेज तर्रार होता है, स्मार्ट होता है और अपने काम निकालने में निपुण होता है। केतु जब भी प्रथम भाव में बैठे लग्नेश से संबंध बनाता है, तो ऐसा व्यक्ति स्वभाव से अड़ियल होता है, हिंसक प्रवृत्ति का होता है, बात बात पर दूसरों को सलाह देने की उसकी आदत होती है। प्रथम भाव में बैठे लग्नेश से जब सूर्य संबंध बनाता है, तो उस व्यक्ति को ये सूर्य एक प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति लीड करने वाला होता है, नेतृत्व क्षमता का धनी होता है, शक्तिशाली होता है। प्रथम भाव में बैठे लग्नेश से जब मंगल का संबंध बनता है, तो ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, निडरता और बहादुरी उसके स्वभाव में शामिल होती है। अपनी मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त करने वाला होता है और अपने जीवन काल में अच्छी धन संपत्ति अर्जित कर पाता है। प्रथम भाव में बैठे लग्नेश का संबंध जब चंद्रमा से बनता है, तो ऐसा व्यक्ति स्वभाव और वाणी से सौम्य होता है, व्यक्तित्व उसका आकर्षक होता है, अपने स्वभाव और व्यक्तित्व के बलबूते खूब धन कमाता है।
प्रथम भाव में बैठे लग्नेश से अगर बुध का संबंध स्थापित होता है तो ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण होता है। ये बुध मनुष्य को तर्कशील बनाता है, चतुर बनाता है। और अगर प्रथम भाव में बैठे लग्नेश से गुरु संबंध बनाते हैं तो ये एक बेहद शुभ संयोग होता है। ये गुरु मनुष्य को भाग्य के साथ साथ उत्तम बुद्धि भी प्रदान करता है। जन्म पत्रिका के पहले, 5वें और 9वें भाव को त्रिकोण बोला जाता है। प्रथम भाव में बैठे लग्नेश का संबंध जब त्रिकोण से बनता है तो ये संबंध मनुष्य को समृद्धि प्रदान करता है, धनवान बनाता है, भाग्यशाली बनाता है, धार्मिक प्रवृत्ति देता है, परोपकार की भावना देता है। और अगर प्रथम भाव में बैठा लग्नेश छठे भाव के स्वामी षष्ठे से संबंध बनाता है तो ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। और अगर ये लग्नेश सप्तम भाव से या सप्तमेश से कनेक्टेड होता है तो ऐसा मनुष्य सेल्फ सेंटर्ड और इगोइस्ट होता है, अपने आप से प्रेम करने वाला, अपने बारे में ही सोचने वाला, अपने आप में ही रहना, अपनी तारीफ खुद ही करना, इस तरह का स्वभाव इन लोगों का बन जाता है।